जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो आपका CUET UG का रिजल्ट वो जारी हो चुका है और स्कोर कार्ड वगैरह सब कुछ आपका आ चुका है। अब आपके नंबर वगैरह आप अपने हिसाब से देख के आपको अनुमान लगाना मुश्किल होगा दोस्तों कि जो आप टॉप यूनिवर्सिटी, जो आपका सपना है दोस्तों टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, देश की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, वो अब आप अपने स्कोर कार्ड के अनुसार जाँच पाएंगे कितना आपका स्कोर बन रहा है और किस यूनिवर्सिटी में कितने तक मार्क्स तक एडमिशन मिलता है। दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करेंगे हम जो यूनिवर्सिटी से DU हो गई, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, BHU हो गया एंड ऑल यूनिवर्सिटीज़ जो है उनके देखेंगे BA BSc से लेके जो भी कोर्सेज होते हैं तमाम कोर्सेज के बारे में जानकारी लेंगे और कितना कट ऑफ जाती है प्रीवियस ईयर उस पर बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला। अगर आप चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं DU की वेबसाइट। सबसे पहले DU की जो कट ऑफ यहाँ पर मैंने नोट करके रख दिया, तो मैं लेके चलता हूँ DU की कट ऑफ के बारे में। साथ ही अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो मेन कैंपस की बात करें तो उसमें आपका जानते हैं सभी लोग कि यहाँ पे जो कैंपस उसका 3 भागों में डिवाइड होता है, आपका नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस। अगर हम नॉर्थ कैंपस की बात करें दोस्तों, तो चलिए पहले नॉर्थ कैंपस की बात करते हैं। नॉर्थ कैंपस में अगर आपका एडमिशन लेना है, जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका कम से कम 770 आर्ट्स में से होना चाहिए, OBC 750 और जो SC वाले 720 और ST वाले 700 के अंडर आपका, या इसके अलावा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। इतना अगर नॉर्थ कैंपस में आपको एडमिशन लेना है तो वो अलग अलग कोर्सेज़ के होता है दोस्तों, सभी कोर्सेज़ का पर्टिकुलरली बताना उतना मुश्किल है थोड़ा सा, और ये आपकी मान के चलिए प्रीवियस 2 सालों की जो कट ऑफ है उसके हिसाब से बताया जा रहा है। अब फिर बात करेंगे वहीं अगर साइंस से हैं आप, तो साइंस में जैसे आप सभी को पता है आपका इंग्लिश का ऑप्शनल होता है, उसका नंबर नहीं जुड़ता तो आपका टोटल मार्क होता है 600। अब 600 में अगर बात करें दोस्तों नॉर्थ कैंपस के लिए, साइंस वालों के लिए, तो 430 से प्लस आपका होना चाहिए जनरल के लिए, OBC के लिए 425 प्लस और 415 SC और 405 के आसपास आपका ST के नंबर होना चाहिए, तभी आपको नॉर्थ कैंपस में एडमिशन मिलेगा। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों साउथ। अगर साउथ कैंपस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका ये मान के चलिए अदर कोर्सेज़ के लिए, तो यहाँ पे आप देखिए 650 जनरल का होना चाहिए, OBC का 630 और SC का लगभग 620 नंबर और ST के लिए 600 के आसपास। अगर 2-4-10 नंबर का आगे पीछे बैलेंस आपको करना पड़ेगा तो वो दिक्कत नहीं होगी। फिर उसी कड़ी में आगे दोस्तों बात करेंगे, अगर आप साउथ कैंपस साइंस से हैं और साउथ कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं, साइंस वाले में आप सभी को पता है, पहले बता दिया मैंने दोस्तों 600 पूर्णांक होता है। उसमें अगर आप बात करें जनरल के लिए तो आपका 400, OBC के लिए 370 और SC के लिए 350 और ST के लिए 320 के आसपास आपका मार्क्स होना चाहिए। फिर वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट में आपका जैसे ऑफ कैंपस जो होता है, ऑफ कैंपस में अगर आप जनरल से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका कम से कम 560 और OBC से 520 और SC का 500 और ST का 470 के आसपास होना चाहिए। अगर आप साइंस से हैं, बिलोंग करते हैं, साइंस से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 250 प्लस और 220 OBC और 210 और 205 के आसपास आपका SC और ST का होना चाहिए। ये तो बात हो गई दोस्तों आपके दिल्ली कैंपस जो एडमिशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का उसके कैंपस में एडमिशन की बात हो गई। तो ये बहुत होगा, 2-4-10 नंबर का आगे पीछे मार्जिन होगा दोस्तों, लेकिन इतना मान के चलिए आपका ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड ये 2024 की रहने वाली है। इतना अगर आपके इतना नंबर अगर आपका इसमें बन रहा है तो आपको एडमिशन और कैंपस वाइज आप जिस भी कैंपस में लेना चाहते हैं आपको मिल सकता है। तो साथ ही आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का देख लिया, अब चलिए BHU का देख लेते हैं। BHU में कितने एक्सपेक्टेड कट ऑफ और किन किन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितने मार्क्स होने की एलिजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा अगर रहेगी, कितने नंबर होने चाहिए कि आपको BHU में एडमिशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं। तो BHU दोस्तों अगर मैं बात करूँ दोस्तों BHU वाले यूनिवर्सिटी के, तो BHU ऑल कॉलेज यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो 10 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है। जो आपका BHU में होता है 350 टोटल नंबर्स होते हैं। इसमें अगर बात करें दोस्तों जनरल की कट ऑफ, वो भी किसके लिए यहाँ पे BHU BA हॉनर्स एंड आर्ट्स 2024 ये आर्ट्स साइंस के बच्चों के लिए है। और आपके जो कॉलेज यहाँ पे FMC और MMV जो है, इन दोनों की बात करें तो आपका जनरल का दोस्तों अगर है 220 प्लस होना चाहिए और MM में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 205 और EWS की बात करें दोस्तों 210 प्लस होना चाहिए और इसमें 190 से प्लस होना चाहिए। फिर वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों OBC के लिए, तो OBC की बात करें तो OBC का 205 से प्लस होना चाहिए और MMV के एडमिशन के लिए आपको 190 प्लस होना चाहिए। फिर बात कर लें दोस्तों अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो SC का 170 प्लस होना चाहिए FMC के लिए, और MMV की बात करें दोस्तों तो 145 से प्लस आपका होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और वहीं आगे बात कर लेते हैं ST के लिए, तो ST वालों के लिए अगर 140 से प्लस है और MMV के लिए आपका देखें तो 110 के आसपास है, तो आपको इसमें BHU BA ऑनर्स आर्ट्स में एडमिशन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पूरी 100% की आपको कॉलेज आसानी से ये वाला मिल जाएगा। अब उसी कड़ी में दोस्तों आगे बात करें कि जो आपका है BHU BA हॉनर्स सोशल साइंस की बात करें तो इसमें अगर FMC और MMV आपको यहाँ पे कॉलेज नाम दिया गया है और आपको कैंपस नेम है। यहाँ पे अगर जनरल की बात करें दोस्तों, जनरल में अगर आपका 235 मार्क्स बन रहा है और तो आपको ये FMC और आपका
अगर आपका एमबी में एडमिशन लेना है, तो अगर आपको एडमिशन लेना है इस वाले कैंपस में, तो इसके लिए आपका जो मार्क्स होना चाहिए दोस्तों, वो जनरल के लिए 235 और एमएमबी में एडमिशन लेना है तो 220 होना चाहिए। ये ईडब्ल्यूएस की बात करें 225 है, और इसमें एमएमबी के लिए बात करें कि 215 है। ओबीसी की बात करें तो आपकी 220 से प्लस हो सकती है, और एमएमबी की बात करें तो 205 से प्लस इसमें जा सकती है। वहीं बात कर ले एससी के लिए, तो एससी के लिए बच्चे की बात करेंगे तो एफएमसी के लिए 180 प्लस जाएगी, और वहीं एमएमबी की बात करें तो 160 से प्लस आपका अगर इतना मार्क है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। एससी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका 170 से प्लस 140 आसपास आपका है, तो इसमें आपको एडमिशन बीए सोशल साइंस के लिए आपका मिल जाएगा एडमिशन। वहीं बात कर लें दोस्तों, अगर इसमें बीटेक के बच्चे जो बीएचयू बीटेक से करना चाहते हैं, उनका अगर 650 टोटल पूर्णांक होता है। लेकिन वहीं बात करें अगर आपका इसमें एडमिशन लेना है तो आपको कम से कम 550 से लेकर 580 के बीच में, आप कैटेगरी वाइज वो आगे पीछे हो सकता है, 2-4-10 नंबर इतना अगर आपका है तो आपको बीएचयू बीटेक में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे कोर्सेज़ की बात करते हैं। अब साथ ही बात करते हैं जो बीएचयू बीएससी हॉनर्स मैथ के लिए करना चाहते हैं वहाँ से। अब उनके लिए जब बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कॉलेज वगैरह आप देख सकते हैं कैपेबिलिटी, और फिर इसी में बात करेंगे तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल की जो आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 325 से प्लस लेके 320 प्लस आपकी जानी चाहिए एफएमए के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 320, और एमएम की बात करेंगे तो 315 के प्लस आपकी होनी चाहिए। वहीं ओबीसी की बात कर ले तो दोस्तों एफएमसी के लिए 315 से प्लस आपका होना चाहिए मार्क्स, और एमएमए की बात करें तो 310 से प्लस आपका होना चाहिए। एससी की बात कर ले दोस्तों, आप सभी को पता है इसकी एससी की कट ऑफ कम ही जाती है, तो इसमें आपका 240 से प्लस होगा, और एमएम की बात करें तो 230 से प्लस आपका होना चाहिए। एसटी की बात करें दोस्तों अगर इसमें तो 200 प्लस आपका एसटी का होना चाहिए, और 190 आपका एमएम के लिए ये होना चाहिए। आपकी जो कट ऑफ दोस्तों ये आपकी बताई गई, आपकी बीएचयू बीएससी हॉनर्स मैथ के लिए है 2024 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। फिर उसकी कड़ी में आगे बात करते हैं आगे कोर्सेज़ की बात। अब साथ ही अगर हम बात करते हैं बीएचयू हॉनर्स बायोलॉजी की बात करें तो इसमें आपका जो जनरल का होना चाहिए एफएमसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एमएबी आपको कॉलेज नेम बता दिया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों जनरल के लिए, तो जनरल की जो कट ऑफ होगी, जनरल की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप जनरल का देख सकते हैं कि 385 से प्लस आपका एफएमसी के लिए, एमएमवी के लिए आपका 360 प्लस होना चाहिए। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का 370 से प्लस होना चाहिए, और एफएम की बात करेंगे तो आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए वो 350 से प्लस आपका होना चाहिए। ओबीसी की बात कर लें दोनों कैंपस में दोस्तों तो आपका 365 से प्लस इसमें आपका एफएमसी के लिए, और एमएमबी के लिए आपका 355 से प्लस आपका होना चाहिए। वहीं अगर इसमें बात करते हैं एससी और एसटी के लिए तो 290 और 270 आपका इन दोनों कोर्सेज़ के लिए। वहीं एसटी की बात करें 230 से लेकर 200 के 100 के बीच में अगर आपका है तो आप बीएचयू ऑनर्स बायोलॉजी के लिए एडमिशन के आप इसमें आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। अब बात कर लेते दोस्तों अगले कोर्सेज़ की तरफ बात कर लेते हैं दोस्तों। जो बीएचयू बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं उनके लिए अगर जनरल की कट ऑफ देखी जाए यहाँ पे तो 475 से प्लस आपका होना चाहिए, वह 455 आरजीएससी के लिए होना चाहिए आपका। ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों तो आपका 465 से प्लस आपका एफएमसी के लिए, और आरजीएससी के लिए आपका कम से कम 450 से प्लस आपका होना चाहिए। ओबीसी की बात करें दोस्तों 460 से लेकर प्लस आपका होना चाहिए एफएमसी के लिए, और 450 के अबव आपका होना चाहिए आरजीएससी प्लस के लिए। ठीक है, वहीं बात करते हैं एससी और एसटी के लिए दोस्तों तो 380 आपका एफएमसी के लिए, और आरजीएससी के लिए 375 होना चाहिए, और एसटी के लिए तो 350 से प्लस लेके आपका जो है ये 320 के आसपास होना चाहिए। ये जो कट ऑफ थी दोस्तों ये बीएचयू बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर वालों के लिए बच्चों के लिए थी। अगर इतना के रैंक में आपका बन रहा है तो आपको एडमिशन इसमें बीएचयू के कैंपस में आसानी से मिल जाएगा। अब साथ ही बात कर लेते हैं जो बीएचयू बीकॉम हॉनर्स हैं उनके लिए। अगर इनमें बात की जाए जनरल के लिए बच्चे तो आपका 450 से प्लस आपका होना चाहिए। ओबीसी के लिए 405 से अलग होना चाहिए, आपका अधिक होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 425 से अबव होना चाहिए। एससी की बात करें और 325, और एसटी की बात करें 200 से प्लस आपका होना चाहिए। आपका रेंज जो है 390 से 400 ये आपका रेंज, इन रेंज के बीच में अगर भी आते हैं तो आपको राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आसानी से आपको कॉलेज मिल जाएगा दोस्तों। ये आपके राउंड ऑफ कॉलेज के थ्रू आप देख सकते हैं। अब साथ ही बात कर लेते हैं जो आपका बीएचयू बीए एलएलबी की है। अगर बीए एलएलबी के छात्र हैं, आपको कट ऑफ जानना तो दोस्तों आपके लिए मेरे से हैं तो आपको 450 प्लस आपको अंक होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस की है तो 445 से प्लस होना चाहिए। ओबीसी के लिए 440 से अबव आपका है। एससी और एसटी के लिए 370 और 350 प्लस अगर आपका रैंक बन रहा है या नंबर बन रहा है आपका, तो आपको इन कॉलेजेस में आसानी, या बीएचयू बीए में एलएलबी में आसानी से आपको एडमिशन मिल जाएगा। दोस्तों ये जानकारी आपके लिए आई होप हेल्पफुल होगी। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रैंक कितनी है और किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जिस भी टॉपिक से आपको रिलेटेड वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस पर आपको उस कॉलेज से रिलेटेड या उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।